Hello बच्चों, let's read the question. First question say bag 1 contains 3 black and 2 white balls and bag 2 contains 2 black and 4 white balls. Okay, a bag and a ball is selected at random. Determine the probability of selecting a black ball. Okay, so मैंने कहा कि जो बैग 1 है हमारे पास उसके अंदर क्या क्या है, 3 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 2 वाइट बॉल है. ओके, और बैग सेकंड के अंदर देखिए हमारे पास क्या क्या है, 2 ब्लैक एंड 4 वाइट. ओके, ये हमें गिवन डेटा है. तो यहाँ से यदि आप टोटल फाइंड करो तो बैग 1 के अंदर हमारे पास कितनी है, 5 बॉल्स है, और बैग 2 के अंदर हमारे पास 6 बॉल्स है. ओके, अब मैंने कहा कि लेट E1 इवेंट डिनोट कर रहा है कि बैग फर्स्ट इज सेलेक्टेड. ओके, सेलेक्टेड बैग हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट है. ओके, और E2 हमारे पास आ जाएगा कि बैग सेकंड इज सेलेक्टेड. ओके, अब देखो दो ही बैग है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, एक बैग हमारे पास कितने हैं, दो है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ. यानी कि E1 को सेलेक्ट करने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है और E2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तभी तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी. ठीक है, चलिए तो वो लिख दिया हमने. अब देखिए कि एक इवेंट हमें एक और लेना पड़ेगा कि जो ब्लैक बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो, ब्लैक हो. सो लेट ई डिनोट्स क्या, कि बॉल सेलेक्टिंग इज ब्लैक. ओके, ब्लैक, 1 मिनट, ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड. ठीक है ना. तो यदि अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है तो मैं क्या लिखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग डॉट मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल. ओके, गिवन दैट इवन बैग इज सेलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, यानी कि बैग सेकंड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट सॉरी ई स्लैश ई टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल गिवन दैट E2 बैग इज सेलेक्टेड. अब मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहले. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E स्लैश E1, यानी कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश E1 हमारे पास क्या आएगा, देखिए ब्लैक बॉल सेलेक्ट करना है मुझे, तो ब्लैक बॉल देखो फर्स्ट बैग के अंदर कितनी है, 3 है, आउट ऑफ वॉट, 5. ओके, यानी कि 3/5. सिमिलरली आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल सेलेक्टिंग फ्रॉम बैग 2, बैग 2 से सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ब्लैक कितनी है, यहाँ पे 2 है, आउट ऑफ 6, यानी कि 2/6, दैट इज व्हाट, 1/3. देखो प्रोबेबिलिटी का आप याद रखो हमेशा फॉर्मूला, वो क्या होता है, फेवरेबल बाई टोटल. तो देखो दोनों केस का वापस बताता हूँ. इस बैग के अंदर बैग 1 के अंदर मेरे पास फेवरेबल कितनी है, ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है तो 3 फेवरेबल है, आउट ऑफ व्हाट, 5. सिमिलरली बैग 2 के अंदर 2 मेरे पास फेवरेबल है, आउट ऑफ 6. तो वो लिख दिया हमने. अब ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हाफ मल्टीप्लाई 3/5 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 1/3. ओके, चलिए तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/10 प्लस 1/6. ओके, फर्दर आपने यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो 30 आ जाएगा, 10 3 जा यानी कि 9 प्लस 5. ओके, तो यहाँ पे 14/15 आ जाएगा, सॉरी 14/30. ओके, दो की टेबल दिया दोनों में, 7/15. ओके. ओके, तो यहाँ से हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 7/15. ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या सेलेक्टिंग की वर्ड यूज कर लीजिए आप, गेटिंग मत लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग
black ball. Okay, is what 7 by 15. Okay, I hope you understood the solution. Thank you.